नमस्कार, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। बुलेटिन में दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल उपचुनाव को लेकर बोले सीएम, उपचुनाव में होगी बीजेपी की जीत, कांग्रेस हार देखकर बौखलाई। हिमाचल में कल थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, आरोप प्रत्यारोप में उलझी कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया शराब बांटने का आरोप। बीजेपी पर हमलावर हुए कांग्रेस प्रवक्ता, कहा सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग कर रही बीजेपी, धनबल के सहारे चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। हिमाचल में लगातार कहर बरपा रहा बदला मौसम, अब तक आपदा में 480 लोगों ने गंवाई जान, 1135 करोड़ का भारी नुकसान। कोरोना के बाद आम जनता पर अब महंगाई की मार, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, टमाटर पहुंचा 60 रुपए किलो के पार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हिमाचल उपचुनाव को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी लोकसभा के अलावा तीनों विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस अपनी हार देखकर बौखला गई है। सीएम ने कहा कि कुछ जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जीत हमारी ही होगी और कांग्रेस ने सरकार से 4 साल के काम का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी, जिस पर उपचुनाव के बाद बात की जाएगी। कि वो मुद्दा जिस मर्जी को बनाने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जहां भी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। हर एक रैली में, आज मैं किन्नौर में जाकर के आया, बहुत बड़ी सभा आज भी हुई और इससे पहले सांगला में भी हुई और मंडी लोकसभा तो हम बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी हम जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हर्षवर्धन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, खासकर जो 80+ बैलेट पेपर वाले वोट्स को उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, वो कुछ भी कहें, हालात ऐसे हैं कि वो हार रहे हैं और हारने की वजह से हताश है, निराश है। ऐसी परिस्थिति में इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। हम बिल्कुल चुनाव आयोग को पूरा सम्मान देते हुए चुनाव लड़ रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। और हिमाचल विधानसभा उपचुनाव प्रचार का अंतिम दिन कल है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही सूबे में सियासत गर्म हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी मंडी उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बांट रही है। कांग्रेस विधायक ने शराब की पेटियों से भरे पिकअप की वीडियो और फोटोज को जारी किया है। बता दें कि पिकअप में बीजेपी के झंडे लगे थे। कांग्रेस विधायक का कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वहीं प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी गणेश दत्त ने आरोपों को नकारा है और उन्होंने इसे कांग्रेस की साजिश बताई है। जो बातें देखने को आ रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी की एक बौखलाहट है और हमें तो ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी की एक शरारत हो सकती है, ताकि वो चुनाव में एक जो एक मुद्दे होते हैं उस मुद्दे को सामने ला करके लोगों का एक प्रकार से लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास हो सकता है और इस तरह की जो शिकायत आई है उसकी निश्चित तौर पर सरकार की एजेंसियां और चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करेगा। दूसरी ओर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी। 4 साल में बीजेपी हर मोर्चे पर विफल रही है। बीती सुबह करीब 3 बजे रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 गाड़ियों में 57 पेटी शराब की पकड़ी है और जिसमें बीजेपी के रामपुर जनरल सेक्रेटरी और उप प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि पूरे प्रदेश में इस तरह प्रलोभन लोगों को दिए जा रहे हैं। सरकार धनबल के बूते चुनाव जीतने चाह रही है और जो लोकतंत्र की गरिमा को ठोस पहुंचाती है। आपको बता दें कि बीजेपी पर
कांग्रेस नेता अब हमलावर हैं और लगातार उपचुनाव को लेकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में गहमा गहमी बनी हुई है और सियासत इसको लेकर गर्म है, इसी के चलते अब बीजेपी पर कांग्रेस नेता लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर धनबल पर चुनाव जीतने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस तरह का आह्वान किया था। हमें पूरी शंका थी कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और भाजपा की जो सरकार है 4 साल में पूरी तरह फेल रही है प्रदेश की जनता के हित के काम करने में, विकास की दृष्टि से, महंगाई और बेरोजगारी की दृष्टि से। तो जिस प्रकार से कल ये मिसयूज ऑफ मशीनरी है, 2 गाड़ियों में शराब पकड़ी गई, एक गाड़ी में 14 पेटी और एक गाड़ी में 17 पेटी, और रात सुबह के टाइम 3 बजे। और उसमें जिस प्रकार से डायरेक्ट तौर पे भाजपा मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। पुलिस कब आई? जब लोगों ने, आम जनता ने उनको पकड़ा तो पुलिस को बुलाया गया। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कि धन बल का मिसयूज सरकार करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की ये जरूरत है, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है, सब एजेंसियों की जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर पोल हो और इस प्रकार की जो घटनाएं आगे ना हो। और हिमाचल प्रदेश में बदलता मौसम का रंग फिर से कहर बरपाने लगा है, जिसमें कई ट्रैकर सहित करीब 10 लोगों ने मौसमी मार में अभी तक जान गंवाई है। और हिमाचल आपदा में अभी तक 480 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे 1135 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को नुकसान का प्रपोजल भेजा है। वहीं सैलानियों को लगातार चेतावनी देने के बाद भी खतरनाक, दुर्गम और संवेदनशील स्थलों पर सैलानी पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब मौसम का बदलता मिजाज कहर बनकर बरस रहा है। आपको बता दें, जहां पर हिमाचल प्रदेश में अब बदलता मौसम कहर बरपा रहा है और इसी को देखते हुए आपदा में अब आपको बता दें कि कई ट्रैकर के साथ ही 10 लोगों ने मौसमी मार में अपनी जान गंवाई है और वहीं 480 लोगों ने अभी तक आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। और इतना ही नहीं, इस आपदा के चलते 1135 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है, जिसके चलते अब प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को इस नुकसान के बारे में ब्यौरा भेजा है। वहीं सैलानियों से भी लगातार प्रदेश सरकार ऐसी अपील कर रही है और ऐसी चेतावनी दे रही है कि वो अपने आप को इस समय संवेदनशील स्थलों से दूर रखे, लेकिन उसके बाद भी लोग खतरनाक और दुर्गम और संवेदनशील स्थलों पर पहुंच रहे हैं। चेंजेस इस बार हुआ है, जो रोहतांग जो हमारा जो टनल है, अटल टनल है, उसके कारण जो ट्रैफिक फ्लो है, पहले तो क्या था, रोहतांग पास अपने आप ही रोक देता था। अब जो लाहौल स्पीति की जो फीडबैक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां पर अभी भी इतने लोग रोहतांग टनल क्रॉस करके जा रहे हैं कि मतलब कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर नहीं है, उतनी इक्विपमेंट भी नहीं है, और ना ही क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी हमारी विंटर्स चली है रोहतांग पास के बाद, तो इतने मतलब उनको अभी सशक्त करने की आवश्यकता है। तो इसी दिशा में माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी IG एडिशनल DGP साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो कि अटल टनल के स्पेसिफिक सिक्योरिटी रीजन और अदर, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। तो हमने यानी कि इस बार का हमें लेसन भी मिले हैं कुछ, तो हमने कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पर पहले, आपको बता दें कि आम आदमी पर पहले कोरोना और अब महंगाई की मार पड़ रही है और वहीं डीजल पेट्रोल के दाम की आग अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गई है। टमाटर दाम बढ़ने से और भी लाल हो गया है और वहीं प्याज के भाव भी आसमान पर छू रहे हैं। राजधानी शिमला में इन दिनों टमाटर 60 रुपए किलो, तो प्याज ने भी जनता के आंसू निकाल दिए हैं और सब्जियों के बढ़े दामों से लोग खासा परेशान भी हो रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि टमाटर और प्याज के दाम से उनकी रसोई का बजट हिल गया है। उनका कहना है कि खाद्य वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। सरकार को बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए।
आपको बता दें कि लगातार अब महंगाई बढ़ती चली जा रही, जिस वजह से अब आमजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के बाद जिस तरह से लोग किसी तरह से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। आम आदमियों के ऊपर एक के बाद एक परेशानियों का अंबार बरसता चला जा रहा है और अब कोरोना के बाद महंगाई भी बढ़ गई है। और इसी के चलते आपको बता दें कि टमाटर के दाम इन दिनों 60 रुपए के किलो के पार पहुंच चुका है और प्याज भी महंगे होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा ही महंगे हो गए रेट। जैसे हम अभी यहाँ पूछ रहे थे तो ये खीरा वगैरह है, गोभी है, मटर बहुत महंगे हैं, तो सारी ही सब्जियाँ ऑलमोस्ट महंगी हो चुकी है। तो सब लोग इतना एफर्ट थोड़ी कर सकते हैं कितनी महंगी सब्जी लेंगे, पर फिर भी चलो खाने पीने के लिए जो जरूरी आइटम होती है वो लेने तो पड़ती है, ज़्यादा नहीं तो कम लेंगे। सारी चीज़ें बहुत महंगी है, सब कुछ महंगा है। तो अगर थोड़ा सा ठीक होता तो प्याज भी इन्होंने 50 रुपए थे, थोड़े 45 लगा दिए। तो इस तरह से जो अगर प्याज के बगैर तो कोई सब्जी नहीं बनेगी। टमाटर चलो ना भी ले तो प्याज तो लेना ही पड़ता है। क्या लेना क्या नहीं लेना कुछ पता ही नहीं। रेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमारी पैसे हो रही है महंगाई के दौर में। जो 20-25 का था वो 50-60 रुपये। टमाटर के रेट देख लो आप, प्याज देख लो। वहीं उपमंडल जोगेंद्र नगर के बटवाड़ा गांव के शहीद अमित कुमार का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से अपने लाडले को अंतिम विदाई दी है और चिंता का मुखाग्नि अमित के बड़े भाई शबी कुमार ने दी है। बता दें कि 13 डोगरा रेजिमेंट में मणिपुर में तैनात 30 वर्षीय जाबाज नायक अमित कुमार अपनी ड्यूटी के तहत मणिपुर से पेट्रोलिंग पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सैन्य वाहन पलटने से उनकी दुखद मौत हो गई। शहीद के अंतिम संस्कार में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।